नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में और कैसे भिगा हुआ एक ड्राई फ्रूट पूरा करेगा विटामिन डी। और जानेंगे शाकाहारी लोगों के लिए 4 सबसे बेस्ट चीज़ें। दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाते रहे। शरीर में विटामिन्स होना भी बहुत ज़रूरी है और इनमें विटामिन डी भी बहुत अहम रोल रखता है। विटामिन डी आपकी हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि आपका शरीर इसे तब बना सकता है जब आपकी त्वचा सूरज की रोशनी के संपर्क में आती है। जब आपकी त्वचा को पर्याप्त धूप नहीं मिलती तो शरीर में इसके अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है या विटामिन डी कुछ खास आहारों में भी पाया जाता है जिसे आप नहीं खाते तो भी विटामिन डी की कमी का खतरा बढ़ जाता है। कुछ फूड आइटम्स जैसे मछली के लिवर का तेल, अंडे की जर्दी, डेयरी प्रोडक्ट्स और संतरे के जूस में विटामिन डी भरपूर पाया जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे विटामिन डी क्यों जरूरी है। विटामिन डी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हड्डियों को मजबूती देने के साथ उसे स्वस्थ बनाए रखता है। शरीर को भोजन से कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट को अवशोषित करने उपयोग करने का काम विटामिन डी करता है। विटामिन डी हड्डियों और रक्त में कैल्शियम के स्तर को संतुलित रखता है। अगर आप विटामिन डी नहीं लेते तो शरीर में कैल्शियम का लेवल भी कम होता जाएगा क्योंकि विटामिन डी के बिना कैल्शियम शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता। विटामिन डी नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और मांसपेशियों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे विटामिन डी की कमी के लक्षण। विटामिन डी की आपके शरीर में कमी होगी तो सबसे पहले हड्डियों की समस्या शुरू होगी। जोड़ दर्द, कोहनियों में दर्द, हड्डियों की मजबूती कम हो सकती है। हड्डियों की समस्या जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वयस्कों में और रिकेट्स बच्चों में हो सकती है। विटामिन डी की कमी के लक्षण बच्चों में अधिक स्पष्ट होते हैं क्योंकि वे विकास के चरण में होते हैं और उन्हें हड्डियों से जुड़ी समस्याएं ज्यादा दिखती हैं। बच्चों में विटामिन डी की कमी के लक्षण कमजोर मांसपेशियां या मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में झुकाव या टेढ़ापन, इससे उनका विकास सही से नहीं होता। जोड़ों में विकृति जैसे हड्डियां टेढ़ी होना। दोस्तों, अब हम जानेंगे बड़े लोगों में विटामिन डी की कमी के लक्षण। लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना, हड्डियों और जोड़ों में दर्द खासकर पीठ में, हड्डियों की बोन डेंसिटी कम होना, हड्डी का घनत्व कम होना, मांसपेशियों की कमजोरी, दर्द या ऐंठन, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स होना। दोस्तों, विटामिन डी की कमी क्यों होती है? जो लोग धूप बिल्कुल नहीं सेंकते, सूर्य की रोशनी से दूर रहते हैं, जिनकी डाइट में विटामिन डी आहार शामिल नहीं होते, उन्हें विटामिन डी की कमी हो जाती है। आपका चेहरा, बाजू, हाथ और टांगों पर 5 से 30 मिनट तक सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। अगर खून में विटामिन डी कम हो जाते तो कैंसर, हृदय रोग और स्ट्रोक, डिप्रेशन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। चलिए थोड़ा विस्तार में बताते हैं। नंबर 1, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं ना ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। रिकेट्स, बच्चों में हड्डियां मुलायम हो जाती हैं और उनका विकास सही से नहीं होता। ऑस्टियोमलेशिया, वयस्कों में हड्डियां दर्दनाक और कमजोर हो जाती हैं। नंबर 2, मांसपेशियों की कमजोरियां, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है। संतुलन बनाए रखने में दिक्कत हो सकती है जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, इम्यूनिटी कमजोर, बार बार सर्दी, जुकाम या इन्फेक्शन होना, शरीर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में कमजोर हो सकता है। नंबर 4, थकान और डिप्रेशन, विटामिन डी की कमी से लगातार थकान महसूस हो सकती है, डिप्रेशन और मूड स्विंग्स की समस्या। नंबर 5, दिल से जुड़ी दिक्कतें, विटामिन डी की कमी हृदय रोग और हाई ब्लड प्रेशर का कारण भी बन सकती है। नंबर 6, त्वचा और बाल खराब,
विटामिन डी की कमी से स्किन बहुत ड्राई रह सकती है और बाल झड़ सकते हैं। अन्य स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डायबिटीज, कैंसर और इससे ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे विटामिन डी के लिए सप्लीमेंट्स। विटामिन डी के लिए कोई भी सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टरी सलाह ले। विटामिन डी दो फॉर्म में आता है, एक D2 और दूसरा D3। D2 के लिए आपको डॉक्टरी सलाह से लेना चाहिए, जबकि D3 का सेवन आप कर सकते हैं। D3 आपके शरीर में आसानी से अवशोषित हो जाता है, लेकिन विटामिन डी की ज्यादा मात्रा आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए डॉक्टरी सलाह के बिना इसका सेवन ना करें तो बेहतर है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कौन सा ड्राई फ्रूट विटामिन डी से भरपूर होता है। विटामिन डी के लिए आप अंजीर खाएं, क्योंकि अंजीर में विटामिन डी के साथ ही और भी कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं। रात को 3 से 4 अंजीर पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इनका सेवन करें। विटामिन डी सबसे ज्यादा क्या खाने से मिलता है? मछली, मशरूम और फोर्टिफाइड दूध जैसे खाद्य पदार्थ विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होने की संभावना अधिक होती है, उन्हें खास तौर पर विटामिन डी वाले आहार लेने चाहिए, जैसे स्तनपान करने वाले शिशु, वृद्ध, वयस्क, बच्चे और पाचन संबंधी विकार वाले लोग आदि। दोस्तों, विटामिन डी के लिए कौन सी सब्जी खाएं? मूली के पत्ते, मशरूम और मछली विटामिन डी के सबसे स्रोत है। मूली के पत्ते आप सलाद में शामिल करके खा सकते हैं। इसके अलावा आप इनकी सब्जी बना सकते हैं। इसके अलावा कई तरह की मछली जैसे कि सैल्मन, ट्राउट, मैकरल विटामिन डी का अच्छा स्रोत होती है। मशरूम की सब्जी और सूप पीने से भी फायदा मिलेगा। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कैसे बचे रहें? इसकी कमी से बचे रहने के लिए विटामिन डी भरपूर आहार जरूर खाएं और धूप के संपर्क में जरूर रहें। 5 से 30 मिनट की धूप तो जरूर सेंके, जो सुबह की ताज़ी धूप हो तो ज़्यादा बेहतर है। विटामिन डी भरपूर आहार जैसे फैटी फिश, कॉड लिवर ऑयल, मशरूम, अंडे की जर्दी, फोर्टिफाइड संतरे का जूस, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।